हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड हमने अभी तक अपने लेक्चर में सिक्योरिटी हम देख रहे थे कि हम हमारा जो एपीआई है उसको सिक्योरिटी के थ्रू हम लॉक कैसे कर सकते हैं। तो हालांकि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि हम स्टार्टिंग में हम पहले यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड ये है एंड रोल है। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम नेम पासवर्ड और रोल ये कुछ हम खुद डिफाइन नहीं कर रहे थे, और बिना डिफाइन के जब हम रन कर रहे थे तो हमें ऑटोमेटिक हमें एक पासवर्ड जनरेट मिल रहा था। तो हमें यूज़र नेम में हर बार बाय डिफ़ॉल्ट हमें यूज़र नेम लिखना था एंड पासवर्ड में जो हमें जनरेट हो रहा था वो पासवर्ड में लिखना था। तो वो हमारा सिक्योरिटी का फर्स्ट लेक्चर था। एंड देन उसके बाद हमने अपने सेकेंड लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम कैसे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड हम खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़र नेम अल्ताफ़ डिफ़ाइन किया था एंड पासवर्ड में मैंने रज़ा डिफ़ाइन किया था एंड रोल में एडमिन। और जब हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड जब इंटर कर रहे थे तो हमें तब जाके हमारा एपीआई हम एक्सेस कर सकते थे, अदरवाइज़ वो लॉक हो जा रहा था। तो वो चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड इसके बाद जो हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं बेसिक ऑथेंटिकेशन। तो बेसिक ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है, मैं आपको पहले एक बार ये रन करके दिखाता हूँ एंड देन फिर मैं बेसिक ऑथेंटिकेशन आपको समझाऊंगा, और आप दोनों को जब रिलेट करेंगे तो उसका समझ में आएगा कि बेसिक ऑथेंटिकेशन में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल मैं आता हूँ अपने ब्लॉग एप्लीकेशन में एंड यहाँ आने के बाद मैं इसको सिंपल रन कर लूँगा एंड देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन एंड टॉमकेट स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 9292। तो सिंपल मैं अपना पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा पोस्टमैन। एंड मान लो अगर हम अपना गेट ऑल यूज़र एक्सेस करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे डेटाबेस में यूज़र हैं वो सारे गेट कर सकें हम, तो यहाँ से मैं कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा एंड आ जाते हैं अपने क्रोम पे। एंड यहाँ आने के बाद इसको मैं हटा लेता हूँ एंड यहाँ आने के बाद यहाँ पे मैं इंटर करूँगा एंड सिंपल इंटर करने के बाद हमें ये लॉगिन पेज पे ला दे रहा है। तो ये जो हमारा लॉगिन पेज है हम यहाँ पे एक फॉर्म बेस्ड पेज पे आ जा रहे हैं कि हमें पेज पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड से एंटर करना है एंड जब हम साइन इन करेंगे तो हमारा एपीआई एक्सेस हो जाएगा। तो हम ये सब प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, हालांकि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे अगर अल्ताफ़ यूज करता हूँ एंड हमारा पासवर्ड भी था अल्ताफ़, तो हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों अल्ताफ़ ही लिया था। तो यहाँ पे मैं अल्ताफ़ के पे ओपन करूँगा एंड जैसे साइन इन पे क्लिक करता हूँ देख लेते हैं क्या एरर है। वेट, मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ एंड ये हमारा एक्सेस हो चुका था। तो हमने ये चीज़ें एक्सेस कर चुकी हैं, इसको मैं रिमूव कर दूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा यूज़र है यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4। तो ये हमारा एपीआई हमें मिल चुका है। एंड अगर हम इसे चाहें तो हम सिंपल इसे लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे आना है एंड लिखना है हमें लॉग आउट। तो सिंपल लॉग आउट लिखते हैं, ये हमारा लॉगिन हो गया। लॉग आउट पे क्लिक करते हैं एंड इंटर करेंगे आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। सिंपल लॉग आउट पे क्लिक करेंगे एंड लॉग आउट हो जाएंगे। एंड अगर दोबारा मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा, हमें पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, हम अभी तक जो हमारा नॉर्मल सिक्योरिटी जो देख रहे थे हमने यहाँ तक कंप्लीट देख लिया था, बट हम क्या करना चाहते हैं, हम अब नॉर्मल से अब हम आते हैं अपने बेसिक सिक्योरिटी पे। तो बेसिक सिक्योरिटी में हमें करना क्या है, जैसे कि हमें ये फॉर्म पेज मिल रहा है, यानी कि जैसे ही हम अपना एपीआई एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम आ जा रहे हैं एक
एक पेज पे जो फॉर्म बेस है, यानी कि हमें यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंटर करना है। बट ऐसा हम नहीं चाहते हैं, हम अपना फॉर्म बेस नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, हम यूज़र इंटरफेस पे हम नहीं काम नहीं कर रहे हैं, यूआई पे हम काम नहीं कर रहे हैं, हम अभी काम कर रहे हैं अपने बैकएंड पे, और बैकएंड में हमें क्या करना है, एपीआई को एक्सेस करना है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमें ऐसी चीज़ें मिले जो कि फॉर्म बेस हो, यहाँ पे यूज़र नेम हमें डालना पड़े, पासवर्ड डालना पड़े। हम चाहते हैं कि हम सिंपल अपने जो हमारा पोस्टमैन है, हम यहाँ से भी चीज़ें एक्सेस कर सकें, यानी कि यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम इंटर करें एंड पासवर्ड इंटर करें, एंड देन हम जैसे ही सेंड पे क्लिक करें तो वो हमारा एक्सेस हो जाए। तो अभी हम फ़िलहाल अगर सेंड पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो अभी हमें 401 अनऑथराइज में मिल रहा है, यानी कि अभी हम एक्सेस इसको नहीं कर सकते। तो बस हम यही चीज़ आज के वीडियो में करने वाले हैं, जो कि हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन। और इस लेक्चर में हम अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे, यानी कि ऑथराइजेशन में आके, और जो हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन है, यहाँ आने के बाद हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे एंड देन हमारा एपीआई एक्सेस हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। पहले मैं इसको जैसा था वैसे कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और अब हम चलते हैं अपने मेन प्रोग्राम में, एंड यहाँ आने के बाद इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ, एंड ये रहा हमारा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। एंड हम यहाँ पे जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड डिफ़ाइन करेंगे, जो भी हम डिफ़ाइन करेंगे वो हम अपने पोस्टमैन में जाके एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से भी। और जब हम वेब पेज पे आएंगे, जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें फॉर्म बेस नहीं मिलेगा, हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक अलर्ट टाइप में जनरेट होगा, जिसमें हमें अल्ताफ़ एंटर करना होगा और जो हमारा पासवर्ड होगा वो एंटर करना होगा, देन हमारा एपीआई एक्सेस हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे एक सिक्योरिटी कॉन्फ़िग हमें बनाना पड़ेगा क्लास। तो सिंपल यहाँ पे आते हैं एंड क्लास पे आते हैं, एंड सिंपल हमें लिखना है सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, यानी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन हम बनाने वाले हैं। एंड इसके अंदर अपना पूरा लॉजिक बिल्डअप करेंगे कि हमें एक ऐसे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन बनाना है जिसके हेल्प से हम सारे एपीआई को एक्सेस कर सकें। और जो कि ये हमारा सिक्योरिटी जो कॉन्फ़िग है, ये हम अभी बेसिक ऑथेंटिकेशन के लिए बनाएंगे। और जब हम बेसिक ऑथेंटिकेशन जब हम कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद इसी चीज़ को हम JWT ऑथेंटिकेशन में चेंज कर देंगे। तो पहले बेसिक ऑथेंटिकेशन समझना ज़रूरी है, और ये समझ में आ जाएगा तो फिर बेसिक जो हमारा JWT ऑथेंटिकेशन है उससे हम कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, पहले अपना सिक्योरिटी कॉन्फ़िग को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा ये बेसिक सिक्योरिटी होती है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, क्योंकि हमारा जितना भी काम होता है वो सारा काम हमें स्प्रिंग बूट खुद ही करके दे देता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये सारा इंटरनली वर्क करता है एंड सारा चीज़ें हमें खुद ब खुद हमें मिल जाता है। तो जब हम JWT ऑथेंटिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारा लॉजिक बिल्डअप करना पड़ेगा कि हम कैसे ऑथेंटिकेट करें। बट यहाँ पे जो हमारा बेसिक सिक्योरिटी है, यहाँ पे हमें बस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन एक हमने क्लास बनाया जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज कर दिया, एंड इसके अंदर हम एक बीन बनाएंगे। एंड बीन का मैंने नाम रखा है सिक्योरिटी फ़िल्टर चैन, एंड यहाँ पे इसका नेम एग्जैक्टली यही रहेगा, सिक्योरिटी फ़िल्टर चैन। और यहाँ पे हम कुछ भी नेम ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसी को ही स्मॉल में लिख दिया, सिक्योरिटी फ़िल्टर चैन, जो हमारा फंक्शन नेम होगा। और इसके अंदर HTTP सिक्योरिटी HTTP हमने लिया है, एंड सिंपल हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक है यहाँ पे जो हमारा पब्लिक URL है, मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया ताकि आपको समझ में आए। एक हमारा हमें दो चीज़ बनाना है, एक परमिट ऑल, यानी कि जितने भी हमारे URL होंगे सबको परमिट कर देगा, और एक है जो ऑथेंटिकेट, जो हम जब बिना यूज़र नेम एंड पासवर्ड के ये हमें एक्सेस नहीं होगा। तो हमने दो चीज़ यहाँ पे ऐड किया है। एक है रिक्वेस्ट मैचर, एंड इसके अंदर जो URL पास कर देंगे एंड परमिट ऑल पे अगर हम क्लिक कर देते हैं, परमिट ऑल अगर ऐड कर देते हैं, तो ये URL क्या होगा, एक्सेस रहेगा, हम बिना पासवर्ड के यूज़र नेम के एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पब्लिक मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए। और इसके बाद जितने भी रिक्वेस्ट होंगे वो सारे ऑथेंटिकेट हो जाएंगे, यानी कि ऑल अदर URL रिक्वायर ऑथेंटिकेशन। तो हमें जब भी कोई URL को हम चाहते हैं
कि वो एक्सेस हो जाए बिना यूज़र नेम एंड पासवर्ड के, तो वो यूआरएल हम यहाँ पे पास कर देंगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। और यहाँ पे हमने उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा है एनी रिक्वेस्ट, इसके अलावा जितने भी रिक्वेस्ट होंगे वो सारे ऑथेंटिकेटेड होंगे, यानी कि उसको हम बिना यूज़र नेम एंड पासवर्ड के हम एक्सेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है HTTP बेसिक, यानी कि ये इनेबल करता है, ये बताता है कि ये जो हमारा है ये HTTP बेसिक है। तो ये हालांकि अभी आपको देख रहे हो ये हमें रेड शो हो रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं बताएगा कि HTTP जो हमारा बेसिक है ये डिप्लीकेट हो गया सिंस वर्जन 6.1 में एंड मार्केट फॉर रिमूवल। तो ये बस रेप्लिकेट होने की वजह से हमें दिखा रहा है, हालांकि जब हम इसको रन करेंगे तो ये रन होगा। और जब हम JWT जब सिक्योरिटी जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज़ को हम हटा देंगे और अपना JWT सिक्योरिटी जब ऐड करेंगे तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। तो फिलहाल इसको रन करेंगे और रन करने के बाद देखते हैं ये प्रॉपर हमारा वर्क करता है या नहीं करता है। तो सिंपल आप एक बार कोड देख लो, एग्जैक्टली कोड हमने कैसे किया है। आप ये चीज़ें देख लेना और इस चीज़ को कर लेना। और हालांकि ये सारे जो बेसिक ऑथेंटिकेशन का जो कोड है ये हमें बना बनाया जब हम सर्च करेंगे गूगल पे कि सिक्योरिटी फ़िल्टर चैन कि जो बेसिक ऑथेंटिकेशन है उसका हमें कोड के लिए जब हम सर्च करेंगे तो हमें ये कोड मिल जाता है, हर जगह कोड अवेलेबल है। आप कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट कर दो, सिंपल, इसमें कोई कुछ है ही नहीं। तो सिंपल। और हमें यहाँ पे बस दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम यहाँ पे जो जो यूआरएल पास कर देंगे वो बिना यूज़र नेम और पासवर्ड के ही एक्सेस हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप अगर ऐसा कोई यूआरएल चाहते हो, जैसे मान लो आप कोई यूआरएल है गेट के लिए या फिर क्रिएट करने के लिए, तो यूआरएल यहाँ पे हम पास कर देंगे तो उसमें हमें पासवर्ड देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सिंपल हम क्या करते हैं, अपने ब्लॉग एप्लीकेशन में आते हैं एंड यहाँ आने के बाद इसे मैं सिंपल रन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करता हूँ एंड देखते हैं हमें आउटपुट हमें क्या मिलता है। एंड यहाँ पे हमारा टॉमकैट स्टार्ट हो गया। टॉमकैट स्टार्ट ऑन पोर्ट नंबर 9292 एंड स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन। तो सिंपल आ जाते हैं अपने पोस्टमैन में एंड पहले हम देख लेते हैं हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्या है। तो आते हैं एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में एंड यहाँ पे आने के बाद हमारा यूज़र नेम अल्ताफ़ है एंड पासवर्ड भी अल्ताफ़ है। तो सिंपल आ जाते हैं अपने पोस्टमैन में एंड मान लो हम चाहते हैं इस बार गेट ऑल यूज़र, तो सिंपल यहाँ से हम गेट ऑल के लिए कॉपी करेंगे एंड अगेन आते हैं क्रोम पे एंड यहाँ पे आने के बाद इसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने पेस्ट किया। तो इस बार देखो हम ये जो आप देख रहे हो ये जो हमारा जनरेट जो हुआ, मैं इसी की बात कर रहा था, यही हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन है। हमें फॉर्म बेस नहीं मिल रहा है, ये हमारा जावास्क्रिप्ट की तरह एक्ट कर रहा है और हमें यहाँ पे एक अलर्ट टाइप में जनरेट हो रहा है एंड यहाँ पे हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड जनरेट करना है। तो ये देख सकते हो ये बेसिक ऑथेंटिकेशन की वजह से ये हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सिंपल अल्ताफ़ लिखूँगा एंड मेरा पासवर्ड भी अल्ताफ़ ही था, तो अल्ताफ़ लिखा है एंड जैसे साइन इन पे क्लिक करता हूँ हमारा API हमें एक्सेस हो गया। एंड अगेन अगर हम पोस्टमैन में करना चाहते हैं यही काम, तो अपने पोस्टमैन में भी काम हम कर सकते हैं। अगर मान लो मुझे गेट ऑल यूज़र करना है तो ऑथराइजेशन पे जाना है एंड सिंपल हमें बेसिक ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे यूज़र नेम अल्ताफ़ लिखते हैं एंड पासवर्ड भी हमारा है अल्ताफ़। तो सिंपल मैं अल्ताफ़ लिखूँगा एंड जैसे सेंड पे क्लिक करूँगा तो हमारा API आप देख सकते हो एक्सेस हो चुका है। जैसे हम जो भी चाहें, अगर हमें गेट ऑल पोस्ट का करना है तो अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो अभी हमारा ये लॉक है एंड ऑथराइजेशन पे जाएंगे एंड यहाँ पे जाने के बाद बेसिक ऑथेंटिकेशन चूज करेंगे एंड यहाँ पे यूज़र नेम अल्ताफ़ है, पासवर्ड अल्ताफ़ है। अगर अब सेंड करता हूँ तो ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। तो ऐसे अब हम जो भी चाहें वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं सर्च पोस्ट पे जाऊँ और मुझे अल्ताफ़ पे सर्च करना है तो सेंड करूँगा, अभी ये लॉक है एंड देन ऑथराइजेशन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं चूज करूँगा बेसिक ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे अल्ताफ़, पासवर्ड अल्ताफ़, सेंड पे क्लिक करूँगा एंड ये हमारा एक्सेस हो गया, यानी कि हमारा अल्ताफ़ नाम से हमें टाइटल मिल गया। तो सिंपल ये बहुत इजी था और यहाँ पे कुछ था नहीं। हालांकि मैं आपको पासवर्ड में चेंज करके भी दिखा देता हूँ। अगर मेरा यूज़र नेम अल्ताफ़ है एंड अगर मैं पासवर्ड रजा कर देता हूँ तो ये हमारा वर्क करेगा या नहीं, क्योंकि मैंने दोनों सेम ले लिया था। वेट
तो ये मैंने रन कर लिया एंड देखते हैं हमें कुछ आउटपुट मिलता है या नहीं। तो हमारा टॉमकैट स्टार्ट हो गया, पोर्ट नंबर 9292 एंड स्टार्टेड ब्लॉग एप्लीकेशन। तो अगेन पुश बटन पे आते हैं एंड अगेन हिट करके देखते हैं, पहले सेम ही है एंड देन हिट करके देखते हैं एक्सेस होता है या नहीं। तो अभी ये एक्सेस नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा पासवर्ड हमने चेंज कर दिया है। तो अगेन इस बार अगर मैं रजा करता हूँ, RAZA रजा, एंड देन सेंड पे क्लिक करता हूँ, अब हमें ये चीज़ें एक्सेस हो चुकी हैं। सेम हम यहाँ भी देख लेते हैं गेट ऑल यूजर पे, एंड यहाँ पे अल्ताफ़ था, अल्ताफ़ तो स्टार्टिंग में हम अल्ताफ़ से एंड कर रहे थे। अगर हम रॉन्ग पासवर्ड इंटर करते हैं तो ये हमारा एक्सेस नहीं होगा। और जैसे ही मैं करेक्ट करूँगा, पासवर्ड रजा है मेरा, रजा पे क्लिक करता हूँ एंड देन अब सेंड करता हूँ, तो ये हमारा एक्सेस हो गया। तो देख सकते हैं आप ये कितना इजी है हमारा बेसिक ऑथेंटिकेशन। बट अभी भी ये हमें दिक्कत है यहाँ पे, अभी भी हम ऐसा नहीं चाहते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम JWT सिक्योरिटी ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक ऑथेंटिकेशन में दिक्कत यह है कि हम जब हमें API एक्सेस करनी होगी, हमें तब ये पासवर्ड हमें ऐड करना, बार बार यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमें बार बार ये चीज़ें इंटर करना पड़ेगा। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम एक कांस्टेंट हम डिफाइन कर दे रहे हैं, यानी कि यूज़र नेम अल्ताफ़ एंड पासवर्ड रजा। तो ये हमने मैन्युअली हमने डिफाइन कर दिया है, बट हालांकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा डेटाबेस में जो वैल्यू ऐड है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे हमारा ये है MySQL वर्कबेंच, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ अपना MySQL एंड ये थोड़ा टाइम लेगा और ओपन हो जाएगा। एंड इसको मैं ओपन करता हूँ, और ये रहा हमारा एप्लीकेशन, ये रहा टेबल एंड ये रहा यूज़र। तो हम चाहते हैं कि जो यूज़र है वो यूज़र अपना ईमेल आईडी डाले, और जो उसका पासवर्ड है, पासवर्ड उसने डाला है 895, तो अपना ईमेल आईडी, अगर रजा को अगर अपना कोई भी API एक्सेस करनी है तो ईमेल आईडी डाले रजा एंड अपना पासवर्ड डाले 5678, तो वो API एक्सेस हो जाए। यानी कि जो यूज़र चाहे वो अपना, मतलब डेटाबेस में जितने यूज़र हैं तो हर एक यूज़र API एक्सेस कर सके, और उसको अपना ईमेल आईडी ऐड करना पड़ेगा, पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा एंड देन वो लॉगिन हो जाएगा। तो हम ऐसा कुछ चाहते हैं, तो ये हम करेंगे अपने JWT सिक्योरिटी के हेल्प से। तो JWT सिक्योरिटी स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें एडिशनल और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमारा रोल के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, और रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जिसमें यूज़र होगा, एडमिन होगा, नॉर्मल यूज़र होगा एंड एडमिन होगा। तो वो सब चीज़ें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो अपने लेक्चर स्ट्रक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अपना रोल एंटिटी के साथ, एंड एक बार रोल एंटिटी ख़त्म हो जाएगा देन अपना JWT सिक्योरिटी हम स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।